हाय पीपल। मैंने इस बार ऑर्डर किया था मीशो से ये फेक नेल्स। आई डोंट नो, फेक नेल्स ही बोलते हैं इसको। नेल आर्ट एक्सटेंशन बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है और मेरे को नॉलेज भी नहीं है ज़्यादा, और मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है एक्चुअली। बट हाँ, मैं नेल एक्सटेंशन करवाना चाहती थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि मेरे नेल्स बहुत छोटे छोटे और हाथ भी मेरे बहुत छोटे छोटे जो कि बहुत फ़नी से लगते हैं। सो आई जस्ट थॉट मैं नेल एक्सटेंशन कराऊँ, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से सुना कि उससे जो रियल नेल्स होते हैं वो काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। और यू कैन सी मेरा नेल्स ऐसे ही छोटे छोटे और ऊपर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है। मैं थोड़ी देर पानी में हाथ भी डालती हूँ, कुछ काम करती हूँ, तो भी नेल्स एकदम कपड़ों की तरह निकलने लगता है। तो मुझे डर था कि कहीं मैं नेल एक्सटेंशन कराऊँ और पता लगे मेरे रियल नेल्स के साथ ही निकल जाए। सो मैं रिस्क नहीं ले सकती थी। तो मैंने सोचा कि ये वाला ट्राई किया जाए। मैंने मीशो में काफ़ी ज़्यादा देखा था ये, और बहुत रिज़नेबल प्राइस में है। आपको लिंक चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं आपको शेयर कर दूँगी, कमेंट कर लेना आप। एंड ये मैंने देखा अपने साइज़ के हिसाब से, अपने नेल्स में मैंने ट्राई किया इसको। गिर भी गया था, सारा मिक्स हो गया था पार्ट में, मैंने देख लिया। एंड इसका ग्लू जो है, मैंने रिव्यू में पढ़ा था कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, मतलब तो आपको बहुत आराम से यूज़ करना है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं बहुत आराम से करूँ, क्योंकि वैसे मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। पहले तो मैंने अपने नेल्स को काट लिए, क्योंकि कहीं मैं ऐसे लंबे नेल्स पे करूँ और मुश्किल हो जाए। और वैसे ही मेरे नेल्स ना के बराबर है, यू कैन सी वो भी मैंने बड़े मुश्किल से पाले थे, बट चलो कोई बात नहीं, मन में पत्थर रख के मैंने इसको काट लिया। और काटने के बाद मेरे हाथ देखो, वही छोटे छोटे देख ही लिया आपने क्यों मैं ये कर रही हूँ। रीज़न आपको खुद पता लग गया, आपने खुद देख लिया। तो इसका जो ग्लू है वो मैंने खोलने की कोशिश कर रही थी, वो खुल ही नहीं रहा था। पहले तो मुझे लगा कि ये मतलब क्या है, बट बाद में पता चला कि वो जो ग्लू निकलता है ना, वो ऊपर से चिपक जाता है उसी में। तो मैं कोशिश कर रही हूँ उसको खोलने की। पहले तो मैंने नेल्स को अच्छे से, सब नेल्स को अपने बारी बारी देखा कि कौन सी उंगली में कौन सा जा रहा है, ये देखना भी बहुत ज़रूरी था। तो मैं एक एक करके नाप के उसको साइड रख रही थी, बट फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में मैं इतना पैनिक कर गई ना कि वो ग्लू ना फैल जाए और हाथ में ना चिपक जाए, इस चक्कर में मैं इधर का उधर उधर का इधर लगा रही थी। बट यस, अच्छा था, करने के बाद अच्छा था। लेकिन उसके बीच में क्या हुआ आप देखोगे खुद, तो अभी हैरान हैरान रह जाओगे। आई एम सो सॉरी, मेरी हिंदी थोड़ी ख़राब है, बट मैंने मैनेज कर लिया था। बट भाई मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी कि अब तो मेरा हाथ गया। आप खुद ही देख लेना। बाकी मतलब मेरा ये जो लगाने का था मोटिव, ये सेल्फ इनसिक्योरिटी तो नहीं था, क्योंकि बचपन में मेरे को बड़ा इनसिक्योरिटी था अपने आप से। मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थी अपने हाथ पैर को लेकर, क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे और थोड़े गोलू मोलू से थे। तो मैं काफ़ी छुपाती थी अपने हाथ को। इवन मैं बस में, हम तो जाते थे स्कूल, और मतलब कभी ऐसे खड़े हैं, सीट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे पकड़ते ना सीट में कहीं पे, तो मैं हाथ ही नहीं रखती थी, कोई देखेगा हंसेगा, मतलब इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी। तो मतलब ठीक है, धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हुई। अब ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अपना जो भी है, हाथ जैसा भी है, पसंद है। एंड बहुत सारी चीज़ों को लेकर मेरे को था ये इनसिक्योरिटी। आई थिंक आई एम नॉट द ओनली वन, बहुत सारी गर्ल्स होती है जिनको ये प्रॉब्लम होती है। अब जैसे मेरे को स्ट्रेस मार्क्स हो गए थे जब मेरा अचानक से वेट बढ़ा, और मेरे को स्ट्रेस मार्क्स हो गया पैरों में, आर्म्स में, तो मैंने हाफ कपड़े पहनना, स्लीवलेस कपड़े पहनना छोड़ दिया, और मैंने शॉर्ट्स पहनना छोड़ दिया। पहनने का मन करता था क्योंकि मैंने बचपन से वैसे ही कपड़े पहने हैं, बट वो सब चीज़ों की वजह से मैं काफ़ी इनसिक्योर हो गई थी। बट धीरे धीरे करके मेरे को रियलाइज़ हुआ, और मैंने दोबारा फिर से शॉर्ट्स और ये सब पहनना स्टार्ट कर दिया, और बहुत कॉन्फिडेंटली पहनती हूँ। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल, बट सम टाइम हो जाता है बहुत सारी, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है ना कि आपको इनसिक्योर फील करा ही देती है। और ये देखिए भाई, मेरा हाथ चिपक गया था, ओ माय गॉड, बर्न करने लग गया था। अब समझ नहीं आ रहा था तो क्या ही करूँ इसके साथ, मतलब निकल भी नहीं रहा। और मैं सिमरन थी साथ में। मैं अभी ये वॉइस रिकॉर्ड उस टाइम पे मैंने किया नहीं था, अदरवाइज़ आप देखते मैं इतना चिल्ला रही थी, और सिमरन भी डर के आ गई, और वो पानी लेके आ रही है कभी। और फनीली फनी चीज़ क्या है, वो पानी में नमक लेके आ गई। वो बच्ची है, अब उसको पता नहीं है क्या है, बट शी वॉज सो काइंड टू मी, लाइक शी इज़ ऑलवेज लाइक दिस।
सो वो पानी लेकर आ गई और पानी में हाथ डुबा रहे थे। ऑफ कोर्स उससे नहीं निकलने वाला था, वो ठंडा पानी लेके आई थी तो ऑफ कोर्स उससे कुछ नहीं होने वाला था। बट पैनिक में हम कुछ भी कर रहे थे कि कैसे निकाले उसको। तो पानी में कुछ देर डुबोया और निकल तो गया हाथ, बट भाई वो स्किन के साथ ही निकल गया था। मतलब एक उंगली का स्किन दूसरी उंगली में चिपक गया था, जो कि मैं ऐसे निकलने की कोशिश कर रही थी। तो मैं काफ़ी डर गई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था अब मैं इसको कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ। बट यार इतना जलाया था हाथ, इतना वो कर लिया तो भाई ऐसे कैसे गिव अप कर लेंगे। तो मैंने लगाना स्टार्ट किया एक एक करके। अब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। थोड़ा दर्द टाइप का भी हो रहा था, मैं भी नहीं हो रहा था, बट वो मेरा साइकोलॉजी था क्योंकि पहले ही मेरा हाथ जल गया और मैंने वो कमेंट में भी पढ़ा, तो वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। मैं एक एक करके फिर मैंने बहुत आराम आराम से किया कि हाथ में ना फैले और स्किन में ना जाए, बट स्टिल थोड़ा 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 स्किन में चिपक गया था। बट मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ेगा जब निकाल लूँगी मैं इसको। तो मैंने सोच रखा है कि मैं इसको गर्म पानी में डुबो के आराम से निकालवाऊँगी। तो यस, तो इस बार जो मैंने ये नेल्स लगाया है तो वो मेरा सेल्फ इनसिक्योरिटीज़ की वजह से नहीं है। अभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ खुद को लेकर। इवन बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स और आसपास के लोग हैं जो मजाक उड़ाते रहते कि भाई तेरे हाथ कैसे, देखो तेरे हाथ कैसे। बट जैसे भी है भाई मेरे हैं एंड आई एम लविंग इट। और अभी भी ऐसा है कि बचपन में मेरे मेरे बहुत सारे हेल्थ इशू की इनसिक्योरिटीज़ वजह थे। से, बचपन में मेडिकेशन क्या की कुछ वजह से सालों मेरा पहले वेट तक बहुत बढ़ते जा ज़्यादा रहा थे। है, बट जिसकी मैंने ये वजह से नेल्स पेट थोड़ा ये बाहर हो गया इनसिक्योरिटीज़ है, की वजह आर्म्स से नहीं हो गए। लगाया बट इस बार। स्टिल मैं मैं अपना बस आराम चाहती से थी जो कि मेरे थोड़े रेगुलर हाथ कपड़े हैं लंबे मैं लगे पहन लेती हूँ। और अच्छा लगे, एंड दैट्स टाइट ऑल। भी होते, जो और भी होते हैं मैं पता पहन लेती फ्रेंड्स, हूँ। इट्स खुद से ओके, प्यार करना आना इट्स चाहिए माई हमें, बॉडी क्योंकि एंड बॉडी इज़ दुनिया जस्ट अ बॉडी। प्यार करती भी है ना। आपका सोल करप्ट तो नहीं भी आई होना थिंक उनके चाहिए, आपका मन कंडीशंस साफ होते होना हैं, चाहिए। वो अपने कंडीशन में दैट्स प्यार इट। करते मुझे हैं। नहीं एंड लुक लगता एट कि दिस, ये बॉडी ये से सब कुछ छोड़ो होता है। बातें। बॉडी एक इट दिन जल के वाज ये लुकिंग ज़्यादा सो टिपिकल हो गया, गुड। मुझे ड्रामेटिक हो गया, इतना आई ज़्यादा नो, बट अच्छा दिस लग इज़ रहा ट्रू। था, मेरे एंड छोटे छोटे जस्ट हाथ लुक एट लंबे द लंबे दिख रहे रिजल्ट। थे। एंड आई वाज इतना सो प्यारा हैप्पी। लग बट रहा ये था, तो मतलब मैंने सोचे ऐसे ही मेरे आपको छोटे नॉर्मल छोटे दिखाया हाथ है। लंबे लग रहे मैंने थे और बाद में मेरे को इसको कट क्या करके चाहिए। शेप दिया था, मतलब और जो ज़्यादा जलाया, खूबसूरत लग रहा था। मतलब दैट अभी भी सहा, मैंने ये थोड़ा हल्का जो हल्का भी ऐसे था रब भी किया है। पैनिकनेस, उसके दूसरे दिन बाद जब ये मैं ऑफिस रिजल्ट जा आया। रही थी और ना, तो मैंने मेरे को इसको बाद में नेल्स ना का इतना कट आदत कर नहीं है, दिया तो था मेरे और को उसको बहुत अनकंफर्टेबल लग वो रहा था। वाला देखो ये निकल शेप गया दे था दिया बाद था में। दूसरा, क्या फिर मैंने बोलते हैं हिम्मत उसको। करके और दोबारा काफ़ी ग्लू अच्छा लग यूज़ रहा था किया, ये क्योंकि वाला उस नहीं, ग्लू मैंने को दूसरे छूने दिन में काट ही मेरी दिया था नेल्स मतलब को और बहुत भी अच्छा मैं लगा क्या था वर्ड उसके यूज़ बाद। करने बहुत वाली ज़्यादा थी बाद इधर में में, ये दिस निकल टाइम गया था मतलब मेरे ग्लू। को डर लग रहा था। और दोबारा लास्ट मैंने में इसको मैं ये थोड़ा चिपकाया। फ्लेक्स कर रही थी, देन बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने दूसरे दिन ज़्यादा अच्छा लग रिजल्ट रहा था जब आप मैंने उसको अभी कट आप खुद करके शेप देखना। दिया। ओके, अब मैं इस पे नेल पॉलिश भी बाकी आई एम लगाऊंगी सो बाद में। मेरे सॉरी पास नेल अगर पॉलिश मेरा इतने अच्छे वॉइस थे सही नहीं, से नहीं क्योंकि आ रहा मैंने है बोला क्योंकि मेरा एज आई रिकॉर्ड सेड कि करने मेरे के पास लिए नहीं घर पे होते हैं। बहुत नॉइज़ रहता है। मैं ऑफिस आती हूँ, मैं यहाँ पे भी कभी लाइव म्यूज़िक चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। एंड ये थोड़ा मेरे को लास्ट में फ्लेक्स करते हुए स्नैपचैट में, वाओ।